प्रवीण जी, आज आपने दिल्ली प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज आप जो दिल्ली में बड़े बड़े पार्टियाँ हैं जैसे भाजपा है, आम आदमी है और आज आप कह रहे हैं कि जो हम समता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आपको पूर्णतः विश्वास है कि आपको टिकट मिल जाएंगे? 100% तो भैया लाइफ में कुछ नहीं होता है, टिकट तो मिलेगा। और मेरा अटूट विश्वास है उदय मंडल जी पर भी कि वो काम को देखते हैं और जो व्यक्ति काम के प्रति समर्पित है उनको वो आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बड़ी बड़ी पार्टियों पे पैसा बहुत है, वो अंधाधुंध खर्च कर सकती है। हम छोटी पार्टी हैं, एक निचले स्तर पे हम काम कर सकते हैं, जो भी हम खर्च कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई भी इलेक्शन सिर्फ पैसे से नहीं जीता जाता है। अगर सिर्फ पैसे से ही जीता जाता तो बीजेपी बिल्कुल सरपंच चुनाव से लेके और राष्ट्रपति एमपी चुनाव तक सारे में बीजेपी ही जीत चुकी होती। लेकिन अभी आपने जैसे कि देखा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी 40+ सीट लेके आई है लोकसभा चुनाव में। तो सिर्फ पैसे से ही चुनाव नहीं जीता जाता है। आपकी क्या विचार हैं, आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपने पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो दिल्ली में 70 सीट हैं, तो आप टिकट देने के भी हकदार होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप कितने सीट से कैंडिडेट उतार रहे हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं? देखो भैया क्या है, मैं पार्टी में आया हूँ 2 महीने से, ठीक है। अगर पार्टी में मैं पिछले 2 साल या 1 साल या 3 साल से जुड़ा होता तो जमीनी स्तर और निचले स्तर पर मैं बहुत अच्छे से काम कर चुका होता और पूरी दिल्ली में 70 की 70 सीटों पे हम चुनाव लड़वाते। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा मेन मोटिव है कि मैं 10 से 15 सीटों पे दिल्ली में चुनाव लड़ूं। बाकी निर्णय उदय मंडल जी के हाथ में है, वो इसकी समीक्षा करेंगे। जी। तो सर एक सवाल और है मेरा आखिरी, आपका सर चुनावी मुद्दा क्या होगा? सर चुनावी मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, कभी भी चुनाव में कोई भी एक मुद्दा नहीं होता है। चुनावी मुद्दे बहुत छोटे से भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे महिला सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है दिल्ली के अंदर, उसके अलावा सफाई, मोहल्ले की सफाई, गली की सफाई, सिफर की सफाई, गलियों की सफाई, एजुकेशन, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, गाय का पन्निया खाना, कूड़ा खाना, स्कूलों में मिड डे मील, सड़कों पे फुटओवर ब्रिज। जी तो सर, मुद्दा कभी एक नहीं बन सकता है। मुद्दा मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हम जाति के हिसाब से लड़ाइयाँ लड़े कि मुझे वोट दो मैं राजपूत हूँ या इसे वोट दो ये गुज्जर है। मेरे लिए मेरे सभी भाई हैं, सभी बहन हैं, मैं सबको एक बराबर समझता हूँ और सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, समझता हूँ। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि प्रवीण जी कैसे हैं। जी सर, जैसे आम आदमी इतना लालच दे रहे हैं, ये तो आप भी देख रहे हैं, तो इनके सामना और भाजपा के सामना आप कैसे करेंगे? सामना तो भैया सड़क पर पता चलेगा आपको, जब रैलियां करेंगे, लोगों के सामने अपनी बातें रखेंगे। अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ है, इलेक्शन अनाउंस होने दो, सामने वाले पार्टी के कैंडिडेट को देखने दो, फिर उनका सामना करेंगे। और सामना करने के लिए हमने कोई लड़ाइयाँ तो सड़क पर हाथापाई वाली लड़नी नहीं है, विचारों की लड़ाई है। उनके क्या विचार है, हमारे क्या विचार है। अगर पब्लिक को हमारे विचार पसंद आते हैं तो वोट हमें मिलेगी, पब्लिक को उनके विचार पसंद आते हैं तो उनको मिलेगी। धन्यवाद।